नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी 12 पेड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री जो आपकी लगभग खत्म होने वाली है, हम आपको समय से पहले ही लगभग आपका सिलेबस खत्म करा देते हैं, ताकि जैसे ही फॉर्म आता है तो आपका बस प्रैक्टिस सेट आपको लगाया जाए। हमारे चैनल पर आपको एक दिन में 3 प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं, और वो तभी होता है जब हम आपको पहले से ही ऑलरेडी आपका सिलेबस खत्म कर देते हैं। इस बार को देखा जाए तो आपको पेड एग्जाम से कई भर्तियां आने वाली हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। इसलिए आप लोग इस बार पेड एग्जाम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे नंबर लाओगे तभी आप मेंस एग्जाम में पहुंचोगे, कोई भर्ती आती है। अन्यथा पेड एग्जाम तो सभी लोग देते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। मंजिल को पहुंचने के लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से तैयारी करिए। अगर आपको मैथ नहीं आती है ना, ये नहीं आता है, तो सब्जेक्ट में कमांड धीरे धीरे करना होगा, इसलिए हम आपको धीरे धीरे सिलेबस आपको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, और ब्रिटिश शासन का उदय पढ़ेंगे। यानी लगभग हिस्ट्री हमारी यहाँ पर खत्म होने की स्थिति में यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन है। प्लेलिस्ट के माध्यम से जितनी वीडियो बना दिया है उसको भी देख सकते हैं। ऐप में हमारे 99 रुपए का कोर्स भी आपका चल रहा है, जो कि आपका पेड एग्जाम का है, तो 99 रुपए में कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ऐप से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मराठा साम्राज्य कह रहा है शिवाजी की जीवनी का नाम क्या है। चलिए जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और यहां पर कह रहा है कि शिवाजी की जीवनी का नाम क्या है। वन का ऑप्शन में से जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहां पर वन का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। याद रखिए, बखर क्या है, बखर इसका जो आंसर है, यहां पर राइट आंसर आपका बी बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम क्या है। चलिए 2 का ऑप्शन देना है, और 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन है, तो आपके समर्थ रामदास के जो ग्रंथ है इसका नाम क्या है, तो नाम आपका है डी नंबर है 10 बोध। क्या है, 10 बोध इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर माँ जो थी कौन, जीजाबाई। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये कह सकते हैं शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत ज्यादा ही प्रभाव था। यहाँ पर इनकी जो माता है ना, ये मार्गदर्शक यहाँ पर दी थी, तो ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। तो राजनीतिक गुरु आपके जो थे वो आपके दादा कोंडदेव, कौन, दादाजी थे इनके, ये कोंडदेव उनका नाम था, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये पूना के समीप कहाँ हुआ था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था पूना के समीप कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था, नोट करिएगा, शिवनेर में हुआ था। कहाँ पर है, आपकी शिवनेरी, आपकी देवी यहाँ पर पड़ती थी, तो शिवनेर किले में, इसको ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर में से कौन सी किला को जीत लिया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम कौन से यहाँ पर किला को जीता था बीजापुर से, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी, तोरण का किला। कौन है, तोरण का किला है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है। चलिए शिवाजी की राजधानी का नाम पूछ लिया गया है, और संभावित है क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर, रायगढ़ को चुना था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर इसका पहले नाम क्या था, रायरी, क्या रायरी, और यहां पर इसका नाम रख दिया गया रायगढ़, ऑप्शन डी बनेगा। और अगला आपसे कह रहा है शिवाजी की उपलब्धि में निम्न में से सही है, क्या सही है, तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर में कह रहा है अफजल खां की जो हत्या हुई थी वो आपके 1659 में। यहाँ पर सहिस्ता खां पर आक्रमण हुआ, दोस्तों आपको याद रखिए 1663 में। सूरत की लूट हुई थी आपके 1664 में। उपयुक्त में से डी नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9 दिया गया है, कह रहा है पुरंदर की संधि हुई थी आपकी 1665 में। आगरा की यात्रा दोस्तों आपकी 1666 में। सूरत की जो सेकंड लूट हुई थी वो आपकी 1670 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें से कोई गलत नहीं है, तीनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है, इनमें से कोई गलत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुरंदर की संधि द्वारा मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया था, और यह संधि किन के बीच हुई थी। तो 10 का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संधि हुई थी शिवाजी और आपकी किसके, जय सिंह के बीच हुई थी। ये आपकी 11 जून को हुई थी दोस्तों, जो कि आपकी 1665 को हुई थी। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाना फडणवीस के बचपन का नाम क्या था।
नाना फडणवीस के बचपन का नाम पूछा गया है 11 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा सी। याद रखिएगा इनके फडणवीस का नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या था? याद रखिएगा बालाजी जनार्दन भानु, जो कि काफी चतुर और एक प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गलत कौन सा है। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है गलत कौन सा है। शिवाजी के 8 मंत्री जो कि अष्टप्रधान थे, पेशवा जो आपका प्रधानमंत्री, सुमंत आपकी विदेश मंत्री, मतलब कोई नहीं। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही आपके सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गुरिल्ला युद्ध पद्धति अर्थात छापामार प्रणाली के प्रवर्तक शिवाजी के बाद इनका सबसे अधिक विकास किसने किया था। चलिए यहां पर जवाब देना है और आपका 13 का ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिए, कह रहा है गुरिल्ला पद्धति जो छापामार प्रणाली थी, इसके प्रवर्तक हैं आपके शिवाजी, अर्थात शुरुआत किया था आपके शिवाजी ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका सबसे अधिक प्रयोग किसने किया, सबसे ज्यादा विकास किसने किया, तो ये किया था आपके बाजीराव फर्स्ट। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा देखा जाए तो इस युद्ध प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं, तो जनक माने जाते हैं बहु पहले कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप युद्ध प्रणाली के जनक थे दोस्तों इस छापामार के। ठीक है, यहां पर इसे गुरिल्ला कहते हैं, लेकिन जो छापामार युद्ध है ये महाराणा प्रताप भी करते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया, यह भवन स्थित था। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां पर बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये आगरा में है। दोस्तों याद रखिए जयपुर भवन कहां है, आपके आगरा में है, वहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में निम्न में से किसे भेजा था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है और 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको बताया गया यहां पर जयसिंह। याद रखिएगा कि शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह को भेजा था। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो कि 1700 ईस्वी में गद्दी पर आई थी। यहां पर देखिए 16 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है डी हो जाएगा ताराबाई। कौन है ये, ताराबाई हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 17 लॉक किया जाए। यहां पर 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे औरंगजेब। दोस्तों शिवाजी को राजा की उपाधि किसने, तो औरंगजेब ने। तो इसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1674 में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये काशी अर्थात बनारस के किस पुरोहित ने कराया था। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंडित गंगा भट्ट। ठीक है, पंडित गंगा भट्ट थे, ये काशी के क्या थे, पंडित। इन्होंने क्या किया था, इनका राज्याभिषेक कराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे देखो दिया गया है चौथ था। तो दोस्तों इनके समय में चौथ कर था, ये क्या था, तो आप कहेंगे कि शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला यहां पर 1/4 जो आपका भाग रहा है, ये ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट करिएगा, पड़ोसी राज्यों से वसूल किया करते थे यहां पर 1/4 भाग। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लॉक किया जाए। यहां पर देखिए लड़ाकू पेशवा आपके बाजीराव फर्स्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये बाजीराव भारत में क्या थे, मराठा साम्राज्य के सेनापति थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर आंसर सी हो जाएगा, सालबाई। क्या हो जाएगा, सालबाई की संधि से ये समाप्त हुआ था। तो यहां पर आंसर सी हो जाएगा। और आपके 17 मई याद रखिएगा कि 17 मई 1782 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में क्या सही है। दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। और दोस्तों मराठों की पराजय यहां पर हुई थी, इसका कारण भी क्या था, तो दोस्तों जो सदा शिवराव भाऊ है सेनाध्यक्ष आवश्यक था, किंतु वास्तव में ये पेशवा के पुत्र विश्वनाथ राव को दिया गया था। यहां पर देखिए कह रहा आपसे सही क्या क्या है 22 नंबर में। तो देखिए यहां पर पहला पॉइंट है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। ठीक है, इस युद्ध में मराठों को वास्तविक सेनापति सदा शिवराव भाऊ थे। ठीक है, और यहां पर दिया है इसमें मराठा तोपर खाना के नेतृत्व इब्राहिम खां गद्दी ने किया था। मतलब यहां पर जो ऑप्शन डी नंबर है ये आपके सभी सही हैं। अगर आपसे दिया गया है क्या, कह रहा है कि अंतिम छत्रपति और पेशवा आपके कौन थे। यहां पर 23 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है 23 नंबर में, तो ऑप्शन देखो दिया गया है क्या हो जाएगा, अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे।
23 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा कौन सा, शाहजी अप्पा साहिब और बाजीराव सेकंड। यहाँ पर आंसर है आपका डी, शाहजी अप्पा साहिब और आपके बाजीराव सेकंड यहाँ पर आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा था। किसने शिवाजी राज्य को डाकू राज्य कहा है, यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए 24 नंबर लॉक किया जाए। तो यहाँ पर 24 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर औरंगजेब, क्या हो जाएगा, औरंगजेब यहाँ पर आंसर है राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि शिवाजी ने तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था। शिवाजी ने तोप और गोला बारूद जो प्राप्त किया था वो किससे प्राप्त किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पर शिवाजी ने जो तोप और गोला बारूद थे ये जो प्राप्त किया था किससे प्राप्त किया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए आपका 25 नंबर में जो बनेगा वो बी बनेगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में तो आपको पुर्तगाली होगा, ऑप्शन नहीं है, बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका दिया गया है 26 नंबर में, वो 26 का ऑप्शन क्या बनेगा। 26 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा 26 में। चलिए यहां पर देखिए 26 का ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर 1749 ईस्वी में। अगला दिया गया है, कह रहा है किसने सतारा को राजधानी बनाया। किसने सतारा को राजधानी बनाया, यहाँ पर 27 नंबर लॉक करना है। तो यहाँ पर राजा राम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राजा राम जिंजी यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा, सन 1700 ईस्वी में। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की उपाधि किसने धारण किया। छत्रपति और मराठा कुल वतम्मा की जो उपाधि धारण किया था वो किसने धारण किया था। दोस्तों ये है आपके शिवाजी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है शिवाजी, हम आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है शिवाजी का नौसेना जो कि जलबेड़ा स्थित था, कहां पर स्थित था। शिवाजी का नौसेना जो आपका जलबेड़ा था ये आपका स्थित कहां था, तो 29 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर कोलाबा में। कहां पर है, कोलाबा में स्थित था इनका जो आपका नौसेना, अर्थात कह सकते हैं जो आपका जलबेड़ा था, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवाजी के स्थायी सेना क्या कहते थे। चलिए यहां पर कहना है, आपसे कह रहा है कि शिवाजी के स्थायी सेना को क्या कहते थे, क्या कहते थे यहाँ पर 30 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्हें बोलते थे पागा। क्या बोलते थे, पागा बोलते थे, नोट करिएगा पागा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में क्या सही है। तो शिवाजी के राजस्व प्रशासन में दोस्तों कह रहा है कर जो आपका 33 से 40%, भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी काठी का प्रयोग, और सरदेश मुखी जो आपका था 10%। मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है वो आपका सही हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, निम्न में से नाना साहेब किनको कहा जाता था। तो नाना साहब जो कहते थे वो आपके बालाजी बाजीराव, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है। 33 का ऑप्शन बनेगा नाना फडणवीस को। किसे, नाना फडणवीस का मूल नाम था क्या, बालाजी जनार्दन भानु था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है वो राइट हो जाएगा। जो अंग्रेज थे कौन, जेम्स ग्रांट डफ, इन्होंने मराठों का मैकियावेली कहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है सिंधिया ग्वालियर से थे, गायकवाड़ बड़ौदा से थे, भोसले जो आपके थे वो आपके नागपुर से, मतलब ऑप्शन जो आपका 34 नंबर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पेशवाओं का संस्थापक कौन था। पेशवाओं का संस्थापक पूछा गया है, तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, यहां पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा। 36 नंबर जो आपका दिया गया है, तो 36 नंबर में पंडित काशीराज, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है पंडित काशीराज आपका बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मराठों का इतिहास किसने लिखा है। चलिए बताना है कि मराठों का जो इतिहास लिखा है वो किसने लिखा है। चलिए जवाब देना है, मराठों का इतिहास किसने लिखा है, नोट करना है। ऑप्शन आपका बनेगा 37 नंबर में बी, यहां पर जो आपका ग्रांट डफ है, कौन है, ग्रांट डफ, जिसकी ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है,
यहाँ पर देखिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। यहाँ पर देखिए आपके शिवाजी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको डायरेक्ट पढ़ लेना है फटाफट यहाँ पर फास्ट रिवीजन से। यहाँ पर देखिए आपका जन्म हुआ था कहाँ पर, सिवनेर के दुर्ग में। राजधानी कहाँ थी, तो आप कहेंगे रायगढ़ में। राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक करवाया था तो बनारस के पंडित आपके विश्वेश्वर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर अफजल खां का वध हुआ था आपका कब, तो आपके 1659 में हुआ था। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए जो संधि हुई थी जयसिंह के साथ वो आपका 1665 में। 1666 में औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद किया गया था और 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि यहाँ पर धारण किया था। और अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, शिवाजी के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए 20 अप्रैल 1627 में सिवनेर के दुर्ग पूना में शिवाजी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम साजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आपके रामदास थे। दोनों पॉइंट याद रखिए, राजनीतिक गुरु दादाजी थे चूंकि कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आपके समर्थदास जो रामदास थे। अगला आपसे कह रहा है कि शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण की। शिवाजी ने सप्तम 1646 में तोरण के किले और 1648 में पुरंदर के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला दिया गया है कि शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 में वाराणसी के पंडित जो गंगाधर भट्ट थे, ठीक है, पंडित गंगाधर भट्ट थे। और अभी आपने पढ़ा था क्या, शिवद्वेष से द्वारा शायद उन्हीं को कहा गया है। याद रखिए ये वाला पॉइंट याद रखिए, गंगा भट्ट जो आपका है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन हेतु भेजा था 1663 में। अगला आपसे कह रहा है कि बाद में शिवाजी के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए जयसिंह को भेजा गया था। फलस्वरूप 1665 में शिवाजी व जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। तो शिवाजी और आपके जयसिंह के बीच पुरंदर की जो संधि हुई वो आपकी 1665 में आपकी हुई थी। अगला दिया गया है कि अपने 35, क्या याद रखिए, शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नोट करिएगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किया था। यहां पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी ने सूरत को एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में लूटा था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर है कि कोढ़ारा किले को जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने सूबेदार तानाजी मालुसरे को भेजा, जहां उनका युद्ध जयसिंह के साथ हुआ और तानाजी ने कोढ़ारा किला जीत लिया। छत्रपति शिवाजी ने तानाजी की याद में इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा था। शिवाजी का अंतिम अभियान पूछे तो आप बताइएगा, कर्नाटक अभियान इनका अंतिम अभियान था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मराठा प्रशासन से संबंधित कह रहा है शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो कि शिवाजी को प्रशासन में सहयोग करते थे। पेशवा जो थे वो प्रधानमंत्री थे, अमात्य जो थे विदेश मंत्री थे। यहाँ पर वाकिया जो थे वो आपके एक कानून व्यवस्था गुप्तचरों का प्रावधान होता था। सचिव जो आपके थे सचिव, ये सचिव क्या थे, तो राजकीय समाज की देखरेख करते थे। सुमंत विदेश मामले और समारोहों की व्यवस्था करते थे। पंडित राव ये आपके एक दान और धार्मिक मामले को देखता था। सर ए नौबत ये सेना का सेनापति होता था। न्यायाधीश ये मुख्य न्यायकर्ता होता था। क्लियर है। यहां पर देखिए आपसे दिया गया है, क्या आपसे यहां पर देखो जो आपका दिया गया है पॉइंट कौन, कि शिवाजी ने कोबाला में जहाजी बेड़े का गठन किया। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि जहाजी बेड़ा कहां था, तो आपके कोबाला में था दोस्तों, कोबाला में। चौथ सैन्य कर वो था जो कि उनके 1/4 होता था। चौथ कर जो होता था 1/4 होता था। यहां पर शिवाजी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से राजस्व का 10% ये सरदेश मुखी के रूप में लिया जाता था। क्लियर है। और यहां पर एक दिया है कि शिवाजी के बाद संभाजी शासक था। क्या शिवाजी के बाद संभाजी शासक था। शाहू के समय से पेशवा का जो था उत्थान हुआ था। यहां पर देखिए पेशवाओं से संबंधित कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं, ये फैक्ट आपको पढ़ लेना है। कह रहा है बालाजी विश्वनाथ, क्या कह रहा है कि बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं से प्रसन्न होकर शाहू उसे पेशवा की उपाधि दी। फिर से पढ़िए, बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं से प्रसन्न होकर शाहू ने उसे पेशवा की उपाधि दी। ये पहले पेशवा थे। अगला पॉइंट है कि बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली जी का जो कि मुगल सेनापति के बीच संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों विश्वनाथ जो आपके थे और हुसैन अली के बीच एक क्या हुआ था, संधि, और इसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला दिया गया है कि बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही का आदर्श ग्रहण किया। बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बाजीराव के समय से पेशवा का जो पद था वो आपका क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। और अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि बाजीराव के समय
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। इसमें मराठा के सेनापति सदा शिवराव थे। युद्ध में मराठों की हार हुई तथा अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजय हुआ था। यहां पर दिया गया है कि 1775 में सूरत की संधि हुई तथा प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य बेसिन की संधि हुई, जिसके बाद पेशवा का जो पद है वो समाप्त करके पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था। मतलब 1802 के बाद पेशवा का पद समाप्त हुआ जब बेसिन की संधि हुई, और इसके बाद यहां पर पेशवा जी को भेज दिया था, कहां पर, आपकी बिठूर में भेज दिया था। ठीक है, तो ये खत्म हुआ। बस आपके 4-5 पॉइंट और भी हैं। यहां पर पुरंदर की संधि पूछे तो आपकी जयसिंह और शिवाजी के बीच कब हुई, 1665 में। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव और राजाराम के बीच हुई थी। यहां पर देखिए आपका दिया गया है कौन सा, सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि आपका ये आपका अलग है, पहले वाला आपका सही है। यहां पर देखिए सालबाई की संधि पूछा जाता है, तो सालबाई की संधि माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच हुई थी। यहां पर और आपका कौन सा, पूना की संधि 1717 में, 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी। और एक है आपका ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के बीच, और मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1 का आंसर इनमें से लॉक करिएगा, ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 1857 के समय जब विद्रोह यहां पर था तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा यहां पर बी नंबर, पॉमस्टन। क्या हो जाएगा यहां पर, पॉमस्टन, जिसको ऑप्शन आया बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर देखिए 2 की अगर बात करते हैं तो ये है आपके वी.डी. सावरकर। दोस्तों याद रखिए वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। नोट करिएगा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए भारतीय इतिहासकार ये कौन है आपका, एस सेन। कौन, एस.एन. सेन थे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जिनसे गलती हो रही है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करिए। यही आपका फर्ज है, अच्छे से तैयारी करना है। और आपको लगता है कि नहीं हम बेहतर तैयारी तभी कर पाएंगे जो हमसे गलतियां हो रही हैं उनको हम अमल करेंगे, उन पर फोकस करेंगे, तभी आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का या संग्राम का नेता था। तो दोस्तों ये बताइए इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो किसने किया था। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 4 का ऑप्शन डी नंबर, यहां पर 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मौलवी लियाकत अली कौन थे, तो आपके इलाहाबाद से जुड़े थे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी इसका राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था तो ये किसका था, कौन सी आपकी नेवी इन्फेंट्री, तो आप कहेंगे यहां पर बी 34वें जो आपका था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रेजिमेंट आपका 34 हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइएगा अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन में से कौन था। यहां पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है और यहां पर सही करना है। वीडियो को भी लाइक करें, इतना ज्यादा लाइक करें कि थोड़ा सा हमें भी लगे क्लास में कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार आपका है और पहले से ही बेहतर आपकी तैयारी चल रही है और आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर भी आपके आएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, मनोबल बढ़ाते रहिए और हम आप लोगों का पूरा सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। आप कहेंगे मौलवी अहमदुल्लाह। ऑप्शन जो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। इस पर दोस्तों नगद इनाम भी रखा गया था पकड़ने के लिए। मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए नगद इनाम भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय में से कौन था। नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्या बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद खान। याद रखिए भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला यह प्रथम भारतीय कौन था, तो आपका सर सैयद अहमद। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है और आपका 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपके अवध से, क्या अवध से सबसे ज्यादा आपके सैनिक थे। इसी कारण जब अवध का विलय हुआ तो सबसे ज्यादा नाराजगी कहां से हुई, अवध से हुई। और इसी कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके 1857 की क्रांति का ये भी एक योगदान हो जाता है, अवध का विलय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था।
चलिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए बहुत लोग पढ़ाते हैं, हमने बताया 1857 हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके एग्जाम में आएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। और हम आपको बहुत कम पढ़ा रहे हैं, इतना ही कि 2-2 घंटे क्लास हम आपको 1857 पढ़ा रहे हैं। छोटी क्लास में आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए है। देखिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा सी, ये है आपके गालिब, मिर्जा गालिब। इन्होंने कई पत्रों और आलेखों में 1857 के विद्रोह के बारे में बताया है, जिसमें इन्होंने कह सकते हैं महसूस किया है यहाँ के दर्द को, यहाँ के शोक को इन्होंने चित्रित किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह संबंध जो दिया है किसने दिया है? तो दोस्तों इन्होंने जो आपके आरसी मजूमदार थे ये कह रहे हैं ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही ये राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात ये आपके आरसी मजूमदार ने ये शब्द कहा। तो दोस्तों नोट करिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? चलिए बताइएगा, नाना साहब का कमांडर इन चीफ इनमें से कौन था? 11 का ऑप्शन लॉक करना है। और देखिए 11 का ऑप्शन भी आ रहे हैं और आपका आंसर जो बनेगा सी नंबर है तात्या टोपे। क्या हो जाएगा? सी नंबर जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तात्या टोपे हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? चलिए 1857 की जो क्रांति है सबसे पहले प्रारंभ कहां से हुई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए जिसका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, आपके मेरठ से शुरू कर दिया गया था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में। तो दोस्तों यहां पर देखिए एक ऐसे आपके अंग्रेज थे जिन्होंने कहा था ये एक षड्यंत्र है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटरम और आपके डब्ल्यू टेलर। इन्होंने कहा कि जो 1857 है ये विद्रोह है ये एक षड्यंत्र की संज्ञा है ना। तो यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा। मतलब इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया गया था। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पेपर उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी तात्या टोपे, ऑप्शन डी तात्या टोपे इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर तात्या टोपे के जो सिंधिया के एक सामंत थे मान सिंह, उन्होंने धोखा दिया था। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया के विद्रोह के पक्ष में नहीं थे तो मान सिंह ने धोखा दिया। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? चलिए 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए आपके बिहार से, कहां से? बिहार के उज्जैनिया कबीले से थे, एक जमींदार परिवार से थे आपके कुंवर सिंह। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है झांसी। अब ये बताइए झांसी से कौन थे? तो आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर देखिए 4 बनेगा। लखनऊ से कौन थे भाई? लखनऊ से, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है, 3 हो जाएगा। कानपुर से अगर पूछे तो कानपुर में कौन? तो यहाँ पर नाना साहब थे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका 4 3 2 1 इसका आंसर बनेगा। और 4 3 2 1 ऑप्शन आपका पहला ही यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। देखिए आपका 17 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो देखिए जो 1857 का विद्रोह का दमन हो गया, इसके बाद एक भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित एक आयोग था, ये था आपका पील आयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा, पील आयोग इसका हो जाएगा। ये भारतीय फौज के 9 संगठन हित किया गया था, भारतीय फौज का संगठन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18, लॉक किया जाए जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आंसर आपका है कमल और रोटी। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आपका रोटी और खिलता हुआ जो कमल है ये प्रतीक मानकर पूरे अखंड भारत में गुप्त ढंग से सूचना भेजी जा रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? देखिए 19 नंबर में सबसे पहले आपके दिल्ली को, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया था। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 की शुरुआत का प्रतीक था, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। 10 मई आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो दिया गया है क्या कि 1857 के विद्रोह का बिहार में
15 जुलाई 1857 में से 20 जनवरी 1858 तक के केंद्र कौन था? देखिए यहां पर आपका जो जगदीशपुर था, क्या जगदीशपुर था, ये 15 जुलाई से 1857 है ना, 15 जुलाई 1857 से लेके 20 जनवरी 1858 तक का जो केंद्र रहा है वो जगदीशपुर बिहार में रहा था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 21 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 22 को लॉक करें सभी लोग, यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में? ए नंबर आपके कुंवर सिंह हो जाएंगे, है ना। ये जो आपकी पीडीएफ है इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब की जितनी भी आपकी क्लासें हैं, यूट्यूब की जितनी भी क्लासें हैं उनकी जो पीडीएफ दी जाती है वो आपकी हमारे टेलीग्राम पे दी जाती है। देव जीके टिक टेलीग्राम है, तो वहां से आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से और देख भी सकते हैं, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो समस्या होती है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये कुछ हमने फैक्ट क्वेश्चन और लिए हैं जो आपके संभावित हैं, आपको ऐसे मिलेंगे, है ना। यहाँ पर देखो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट पढ़ना भी है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी जो की है ना 3 LC पैदल सेंटुकरी द्वारा आपकी चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग से इंकार करने से आपकी हुई थी। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है क्या? यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉमस्टन थे, और कंपनी का मुख्य जो सेनापति था वो जॉर्ज एनिसन था। ये क्वेश्चन आपके होंगे जिनको हमने हाईलाइट कर दिया है, इनमें निशान लगा दिया है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित किए गए थे? तो ये बताइएगा किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित किए गए? तो दोस्तों याद रखिए 1856। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर ने कहां ज्ञात हुआ, है ना, लश्कर से कहां पर ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई है? यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आंसर आपका राइट हो जाएगा क्या? आपका डी नंबर है, आपके बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर, इसका आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मंगल पांडे जो सिपाही था ये कौन सी रेजिमेंट का था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 में तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर इसका 34 हो जाएगा। क्या? 34वीं रेजिमेंट से थे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर आपको मिल भी गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि चर्बी कारतूसों के प्रयोग से विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इंकार करते हुए अधिकारी कौन है? लेफ्टिनेंट बाग की क्या कर दिया? हत्या कर दिया, और लेफ्टिनेंट ह्यूसन को गोली मार दी। इसके परिणाम 8 अप्रैल 1857 की जो सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी हो गई थी। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जितना हम बता रहे हैं बस उतना आप पढ़ लीजिएगा। मंगल पांडे की जो घटना घटित हुई थी कहां घटित हुई थी? तो अभी बताया कि मंगल पांडे की घटना आपके बैरकपुर में घटित हुई थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर बी हो जाएगा। अगला आपसे यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बताइए, यहां पर बताइए कि जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल ये कब शामिल की गई थी? चलिए यहां पर देखिए 14 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 14 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिएगा दिसंबर 1856, है ना। ये आंसर की भी साथ में दी गई है ताकि आप लोग अगर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें तो उसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इसलिए आंसर की भी साथ में दे दिया है, क्योंकि कुछ आपके क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड लिया है इसलिए अलग से। देखो दिया गया है 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां पर हुई थी? 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना जो हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो अभी हमने बताया कहां पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके बैरकपुर में, बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ऑप्शन देखो अभी बताया हमने यहाँ पर तात्या टोपे। अब देखिए तात्या टोपे के बारे में जो भी पॉइंट है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख दिया गया है 15 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में हुआ। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिन्हें धुंधु पत्ते के नाम से जानते हैं, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी सहायता उनके सेनापति तात्या टोपे ने की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि एक विश्वासघाती जमींदार मानसिंह द्वारा अंग्रेजों को पकड़वा दिया गया और 18 अप्रैल
18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे? तो आपके मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? आंसर क्या बनेगा? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर है। यहाँ पर तात्या टोपे को मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या? कह रहा है 1857 में किस क्रांतिकारी में से किसका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो देखिए रामचंद्र पांडुरंग था, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तात्या टोपे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो ये बताइएगा कि अजीमुल्ला खां है, ये सलाहकार किसके थे? यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर 22 नंबर लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर 22 को ऑप्शन हो जाएगा नाना साहब। दोस्तों याद रखिए, ये नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपका नया है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? चलिए, कह रहा है कि 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? बरेली में, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, बरेली में यहाँ पर जो आपके हैं मौलवी अहमदुल्ला, क्या हो जाएगा? यहाँ पर नोट करिए, मौलवी अहमदुल्ला। ये बहुत बार बार नाम आ रहा है, इनको पढ़िए, नाम है क्या? देखिए, मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु के अकार्ड के रहने वाले थे, किंतु फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा लगाया। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मान्वयों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह के इस प्रमुख व्यक्तित्व अंग्रेज शत्रुओं तक ने अदम्य साहस गुणों के परिपूर्ण दृढ़ संकल्प किया। यहाँ पर देखिए आपका अगला पॉइंट दिया गया है क्या कि भयभीत होकर अंग्रेज क्या थे, इनके गतिविधियों से भयभीत हो गए थे। 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, 5 जून 1858 ईस्वी को अवध रुहेलखंड सीमा पर पोवाया में इनकी हत्या कर दी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था? चलिए बताइए, कह रहा आपसे कि 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो अभी आपको बताया गया कि ऑप्शन जो डी है, फैजाबाद का जो मौलवी है अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो आपके फैजाबाद में। कहाँ पर? आपके फैजाबाद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो दोस्तों यहाँ पर जिहाद का प्रचार किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है क्या? यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? देखिए महक परी की जो पदवी दी गई थी वो किसको दी गई थी? तो अभी हमने बताया था महक परी के नाम से हजरत महल को जाना जाता है। ऑप्शन इसका बनेगा क्या? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो 1857 में 4 जून 1857 में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में संभाला गया था, जहां अपदस्थ नवाब के प्रति लोगों ने गहरी सहानुभूति की। हजरत महल ने अपने बेटे विरजित कादिर को वहां का नवाब घोषित किया। किसे? तो आपके विरजित कादिर को अपने वहां का नवाब घोषित किया था और अपना प्रशासन स्थापित किया था। बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी भी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सीरियल में नहीं है भैया, सीरियल नहीं लिए गए हैं, थोड़ा समझा करो। हमने बताया कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे गए हैं, इसलिए सीरियल में क्वेश्चन नहीं है। सीरियल देख रहे हो कि क्वेश्चन देख रहे हो? है सीरियल तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया, यहाँ सीरियल नहीं हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो जरूरी क्वेश्चन उसको हम दिखा रहे हैं, सीरियल कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है ये बताएगा कि सही इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको लॉक करना है, यहाँ पर जो आपका है सही क्या हो जाएगा? झांसी से कौन थे? लखनऊ से, कानपुर से, फैजाबाद से। देखिए झांसी से आपके रानी लक्ष्मीबाई है ना, यहाँ पर लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से आपके कौन थे? तो आप कहेंगे कानपुर से थे आपके मौलवी अहमद शाह थे। ठीक है, और फैजाबाद से अजीमुल्ला शाह हो जाएगा। मतलब ऑप्शन देखिए आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर नोट करिएगा, आपका बनेगा 4 3 2 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 4 3 2 1 ऐसे बनेगा आपका, नोट कर लीजिएगा भाई। कानपुर से अजमुल्ला है और ये आपके हैं, इसमें से नोट करिएगा, गलती हुई थी, ऑप्शन ए बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं ये कैसे मरी थी, है ना। यहाँ पर तात्या टोपे क्या हुए थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 है उसे जल्दी से कमेंट करें। चलिए 47 नंबर आपसे कह रहा है क्या बन सकता है, जल्दी से बताइए, फिर आपको आंसर दिखाया जाए। चलिए पूरी क्लास में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एक दो लोगों को प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करिए। देखिए यहाँ पर 47 में आया है 4 3 2 1। देखिए आपका जो आंसर आपका दिया गया है, क्या यहाँ पर दिया गया है 4 3 2 1, बिल्कुल सही है। मतलब आपने यहाँ पर देखो 4 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, ठीक है। इसके बाद तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पे लटकाए गए थे। नाना साहब की अगर बात करते हैं तो आपके क्या हैं, ये नेपाल पायलट कर गए थे और बहादुर शाह को रंगून किया गया था। ऑप्शन सी इसको लॉक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। देखिए आपको दिया भी गया है, यहाँ पर जितना भी था सब कुछ दिखा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित कर लेना है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। यहाँ पर 48 नंबर में बख्त खां कहाँ से थे, मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से थे, कुंवर सिंह कहाँ थे, नाना साहब। जल्दी से कमेंट करें, लॉक किए जल्दी से, क्वेश्चन को लॉक करें जल्दी से। चलिए तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है इसका राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसको ऐसे कर लीजिएगा। यहां पर देखिए बख्त खां जो थे वो आपके दिल्ली से, कुंवर सिंह जो थे आपके आरा से थे, मौलवी अहमदुल्ला आपके अवध से थे, नाना साहब आपके कानपुर से थे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछा गया है। इनकी जो जन्मस्थली थी इनमें से क्या है, चलिए कमेंट करिए जल्दी से भाई। जन्मस्थली पूछा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके वाराणसी से। कहाँ से, वाराणसी से हो जाएगा। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है, वाराणसी। इनका मूल नाम क्या था, मनु था, ठीक है ना। इनका जन्म 1835 में हुआ था। 13 वर्ष के अल्पायु में उनका विवाह झांसी का नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया था। 1852 में गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो गई, किंतु वह अपनी मृत्यु से पूर्व दामोदर राव नामक एक बालक को गोद ले चुके थे। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी न मानने पर रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। रानी की मृत्यु पर यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द आपकी है, ये यूरोज ने कहा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं रहा था। 1857 में से बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं था। यहां पर आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 58 नंबर आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी दिया है चित्तौड़। चित्तौड़ दोस्तों याद रखिएगा, चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखो, यहाँ पर क्या है, एक चार्ट के माध्यम से कि दिल्ली पर आपके बहादुर शाह सेकंड और बख्त खां थे, ठीक है। कानपुर में नाना साहब, है ना। लखनऊ में आपके बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, और यहाँ पर देखिए बरेली से, तो बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, ठीक है। फैजाबाद देखिए, फैजाबाद में अहमदुल्ला है, फतेहपुर में अजीमुल्ला है, दोनों में से याद रख लीजिएगा। और इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली थे। मेरठ में आपके कौन थे, तो मेरठ से आपके कदम सिंह थे, मथुरा से देवी सिंह, और बिहार में से वीर कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और भी आपके हैं कि तात्कालिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन मिलेगा तात्कालिक कारण क्या था। तो अभी आपको बताया गया था तात्कालिक कारण में देखिए 2-3 पॉइंट आपको मिलेंगे कि चर्बी वाला कारतूस इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। पुराने वाले बंदूक का नाम क्या था, ब्राउन बेस, क्या नाम था, ब्राउन बेस नाम था। और इसके स्थान पर एनफील्ड, नए एनफील्ड राइफल आ गया, लेकिन इसमें प्रयोग किया जाने वाला कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 मई, तो 10 मई 1857 को मेरठ से विधिवत रूप से यह विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। और सभी लोग जो थे वो आपके 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज क्राउन को अधीन करने की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने किया था। कमल का फूल और चपाती इस विद्रोह का क्या था, प्रतीक था। इस विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी कौन थी, बहादुर शाह सेकंड थी।
यहाँ पर बहादुर शाह सिक्किम की पत्नी जीनत महल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ षड्यंत्र यहाँ पर किया था। और अंग्रेजों के सबसे अहम दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब इस विद्रोह के समय दिल्ली में मौजूद थे। 1857 के विद्रोह का सरकारी लेखक कौन था? सुरेंद्र नाथ सेन। क्या है कि 1487 ईस्वी में द केप ऑफ गुड होप, है ना, जिसे हम लोग उत्तर मासा भी कहते हैं, कि खोज किसने किया था? 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा केप ऑफ गुड होप की कब 1487 में ये किया था किसने? तो आपका बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। यहाँ पर आंसर आपको सी लगाना है। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1492 ईस्वी में किसने नई दुनिया अमेरिका की खोज किया था? यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? 2 नंबर में। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा कोलंबस। क्या हो जाएगा? ए नंबर कोलंबस आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया, यह कहाँ का निवासी था? यहाँ पर बताना अमेरिको वेस्पुची, यहाँ पर ये जो था याद रखिए आपके इटली का निवासी था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और व्यापार प्रारंभ किया था? देखिए भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था आपके पुर्तगालियों ने, और इन्होंने क्या किया? यहाँ पर व्यापार शुरू किया। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम किस पुर्तगाली ने किया था? चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 5 नंबर ऑप्शन देना है, और 5 का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज किया था वो आपके वास्को डी गामा, जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था जो उत्तर मासा अंतरिक्ष से उसको भारत लाया था? देखिए 6 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो वास्को डी गामा को भारत लाया था, है ना, उसको पथ प्रदर्शन जो किया वो किया था आपके अब्दुल मसीद ने। ठीक है, ऑप्शन बनेगा 80 नंबर है, अब्दुल मसीद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस बंदरगाह पर आया था? चलिए यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये पहुंचा था आपके कालीकट में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? देखिए वास्को डी गामा का जो स्वागत किया वो किसने किया था? 8 नंबर का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर जमोरिन। क्या हो जाएगा? जमोरिन, जिसको ऑप्शन है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले इनमें से कौन थे? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? 9 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर पुर्तगाली हो जाएगा। क्या? यहाँ पर पुर्तगाली आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? चलिए देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन आपका डी अल्मेडा, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए 11 नंबर नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था डी अल्मेडा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महानतम गवर्नर जो आपका था इनमें से वो कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्बुकर्क था। याद रखिए पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जब पूछा जाए और महानतम तो आप कहेंगे आपका अल्बुकर्क, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दिया गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था 13 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन, इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? चलिए बताइएगा पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से कौन था? इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए बताना है पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था 14 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गोवा। याद रखिए कौन है? यहाँ पर गोवा, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था? निम्नलिखित में से किसने बीजापुर से गोवा छीन लिया था? 15 का ऑप्शन देना है, और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए अल्बुकर्क ने, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा, अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया था?
पुर्तगालियों ने भारत में कौन सा कृषि प्रारंभ किया था? 16 नंबर में। यहाँ पर देखिए 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तंबाकू, आलू, मक्का, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सेंट फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम चर्च गोवा में किन लोगों ने स्थापित किया था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम चर्च में चर्च जो गोवा में स्थापित किया था, किन लोगों ने स्थापित किया? तो दोस्तों आपके पुर्तगालियों ने। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जो बाद में गोवा स्थानांतरित हो गई? बताइए कि पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी जो बाद में गोवा स्थानांतरित हो गई? 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है, यहाँ पर कोचीन। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक राजधानी यहाँ पर कोचीन, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे? निम्नलिखित में से कौन स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे? ऑप्शन 19 नंबर में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके पुर्तगाली थे, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। इन्होंने अपना पूरा प्रभुत्व आपके सागर में बना लिया था, सागर में टैक्स भी लेते थे अदर वाले जो भी आते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गोवा में प्रथम भारतीय प्रेस की स्थापना किया था? यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करते हैं, प्रेस की स्थापना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था? पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था? देखिए 21 नंबर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए चिटगांव जो बंदरगाह था, कौन है? चिटगांव बंदरगाह जो आपका है, चिटगांव जिसे बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गोवा का दमन और दीव पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब तक रहा था? देखिए 22 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए 1961 तक। कब? 1961 तक दोस्तों रहा था, जो कि देखा जाए तो लगभग 451 सालों तक यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर राज किया था, और 19 दिसंबर को उन्होंने आजादी दे दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूलते थे उसे कहा गया है? यहाँ पर देखिए 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों पुर्तगाली समुद्री मार्ग पर जो कर वसूलते थे उसे कहते थे क्या? कार्टजे कहते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्टजे हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने भारतीय जहाज निर्माण केंद्र को ध्वस्त कर दिया था? यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन हो आपका ये नंबर पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। भारतीय लोग जहाज निर्माण कर रहे थे तो उनको ध्वस्त कर दिया था, आपके नंबर है पुर्तगालियों ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किन लोगों ने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित कराया? देखिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध किसने किया था? चलिए 26 नंबर ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका भी हो जाएगा अरबों ने। याद रखिएगा, भारत में पुर्तगालियों का प्रारंभिक विरोध जो किया था वो आपके अरबों ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न जोड़ा सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका 27 नंबर में यहाँ पर कौन सा जोड़ा आपका सही है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरिंगो उस्ताद इंडिसी कंपनी, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी। यहाँ पर आपका जो आपका मतलब ये जो भी दिए हैं वो आपके सभी सही हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, पुर्तगाली के बाद भारत आए थे आपके डच, ऑप्शन बी हो जाएगा, डच हो जाएगा। अगला है, डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? डच ने अपना प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित किया ये कहाँ पर स्थापित किया था? याद रखिए मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर है? मसूलीपट्टनम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किसे पराजित कर दिया था? देखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए, वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन और भारत के शासक आपके थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम थी और भारत में कौन थे? अकबर थे उस समय। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे 1608 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन आया था? देखिए जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम जो आया था यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस आया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से सर्वप्रथम भारत आया?
जिसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था। देखिए 33 नंबर का ऑप्शन है आपका हेक्टर, क्या यहाँ हो जाएगा, याद रखिए कैप्टन हॉकिंस जो आया था ये किस में आया था, तो आपके हेक्टर नामक जो कि ये पहला अंग्रेजी जहाज था जो कि 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा हेक्टर के काफिले में ही रेड ड्रैगन जहाज था जो कि पहले पहुंचा था। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में सही आपको क्या है। देखिए यहाँ पर 34 नंबर में आप देखेंगे कि यह फारसी भाषा का जानकार भी था, जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था और 400 का मनसब दे दिया था। मतलब ऑप्शन जो आपका सी है ए और बी दोनों इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर थॉमस रोक किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए 35 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेम्स प्रथम हो जाएगा। क्या जेम्स प्रथम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया। यहाँ पर 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री आपके सूरत में स्थापित किया था, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया। 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सी नंबर है, मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मछलीपट्टनम में हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ जिसे बंबई दहेज में दिया गया। 38 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, चार्ल्स सेकंड, क्या हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ था, है ना। और ये 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन का विवाह किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से किसने बंबई को 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। दोस्तों 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 39 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है बी हो जाएगा, चार्ल्स सेकंड, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चार्ल्स द्वितीय को बंबई का द्वीप दहेज में प्राप्त हुआ था, जिसे उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री 1633 में स्थापित किया। तो भाई ये पूर्वी भारत में जो स्थापित किया था ये आपके कहां पर, तो आप याद रखिएगा आपके बालासोर में भी और आपके हरिपुर में, हरिपुर में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि पूर्वी भारत में ब्रिटिश कंपनी, क्या अगर ब्रिटिश कंपनी है तो 1633 में उड़ीसा में, अगर डायरेक्ट किया जाता उड़ीसा तो आप लोग लगाते उड़ीसा लगा देते। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि 1651 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर फैक्ट्री स्थापित किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके कासिम बाजार और आपके हुली में। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ए प्लस बी इसका आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक आपको कठिन लगेगा, इसके लिए आप लोग थ्योरी के माध्यम से भी पहले पढ़िएगा। थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये कंप्लीट होगा। किसने कोलिकाता गोविंदपुरी सूतानाती को 1200 में खरीद कर कोलकाता की स्थापना किया। देखिए कोलकाता की स्थापना किया था जॉब चारनाक ने, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला दिया गया है कि 1612 में किस अंग्रेज ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एमपी है, याद रखिएगा अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। किसने हराया, यहाँ पर आंसर आपका बी, आपके थॉमस बेस्ट ने। क्या यहाँ पर बी नंबर है, थॉमस बेस्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया सही सुमेलित करना है, यहाँ पर सही सुमेलित करना है। सेंट फोर्ट जॉर्ज जो आपका मद्रास में है, फोर्ट विलियम आपकी कलकत्ता में है, पोर्ट लुइस आपकी पुदुचेरी में है। मतलब ऑप्शन जो आपका डी है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर क्रमानुसार अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, इनमें से कौन सा सही क्रम आपका है। देखिए 45 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने आपका स्टार्ट किया सूरत में, है ना, फिर आपके मद्रास में, फिर बंबई में, फिर आपके कलकत्ता में। मतलब ऑप्शन जो आपका सी बनेगा, सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा है। देखिए यहाँ पर जो आंसर 46 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहिष्ता खान ने। सहिष्ता खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को झगड़ालू, नीच और बेईमानों की कंपनी कहा है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व नाम क्या था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका पूर्व में नाम क्या था। यहाँ पर 47 नंबर आपसे कह रहा है और 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा क्या, बी नंबर, मर्चेंट एडवेंचर्स ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है सुमेलित करना है, आपके सामने दिया गया है सुमेलित करना है और किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखिए 48 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये आपके सन 1600 में हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी है ये आपकी किस में है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहां पर बनेगी। चलिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहां पर बनेगी इसका आपको बताना है। चलिए ये आपकी हो जाएगा, ये आपका 1602 में हो जाएगा, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कितने में है, तो आपकी 1664 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1498। ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी बनेगा, मतलब क्रम जो आपका है बिल्कुल राइट दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 49 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सूरत और मछलीपट्टनम। क्या हो जाएगा, याद रखिए फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री आपकी सूरत और दूसरी आपकी मछलीपट्टनम किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पुडुचेरी की स्थापना किसने किया था। 50 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध केंद्र पुडुचेरी की जो स्थापना किया, याद रखिएगा फ्रैंक मार्टिन। क्या हो जाएगा, फ्रैंक मार्टिन इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, फ्रैंक मार्टिन हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था। चलिए यहाँ पर बताएगा कि जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसमें फ्रांस का जो शासक था इनमें से था आपका लुई 14वां। कौन, लुई 14वां इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण इनमें से केंद्र कौन था। चलिए 52 नंबर का ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर देखिए बंगाल में फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, तो यहाँ पर चंद्रनगर था। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा चंद्रनगर हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का नाम इनमें से क्या था। चलिए प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर नाम पूछा गया है, यहाँ पर आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, देखिए 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डुप्ले। क्या हो जाएगा, डुप्ले इसका आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। भारत में फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं थी, देखिए 54 नंबर में, तो पुडुचेरी भी थी, माहे भी थी, चंडीगढ़ था, लेकिन आपका गोवा नहीं था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि कर्नाटक का जो फर्स्ट और सेकंड युद्ध है ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो देखिए कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो हुआ ये किस संधि के माध्यम से। यहाँ पर याद रखिए पहला हुआ था एला सापेल और द्वितीय हुआ था पुडुचेरी की संधि। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला आपसे दिया गया है कह रहे कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था। 56 नंबर में कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है इसका कारण क्या है 56 में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था। अगला आपसे दिया गया है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हुआ था, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा वांडीवास का। याद रखिएगा वांडीवास इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया और फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। अगला है फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को कब मुक्त किया था। फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को कब मुक्त किया था, तो 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1954 में। कब, 1954 हो जाएगा। अगला है डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी। यहाँ पर देखिए 59 का जो ऑप्शन है कि डेनिश और स्वीडिश कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 और आपके याद रखिए 1731। तो डेनिश हुई थी आपकी इतने में और स्वीडिश हुई थी आपकी 1731 में। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक